जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। लेकिन दोस्तों, अब अर्जेंटीना से जो खबर आ रहा है वो तेजस के लिए काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अर्जेंटीना अपने एयरफोर्स में एडवांस फाइटर जेट को शामिल करना चाहता है, क्योंकि अभी तक अर्जेंटीना के एयरफोर्स में कोई भी सुपरसोनिक फाइटर जेट नहीं है। जो भी फाइटर जेट हैं वो सब सबसोनिक है और काफ़ी पुराने हो चुके हैं। इसलिए अर्जेंटीना का कोशिश है 2 साल के अंदर उसे एडवांस फाइटर जेट अपने एयरफोर्स में शामिल करना है। लेकिन दोस्तों, ब्रिटेन के साथ दुश्मनी के कारण अर्जेंटीना ये करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 1980 के दशक में फॉकलैंड आइलैंड को लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच जंग हुई थी और उस जंग में अर्जेंटीना का बुरी तरीके से हार हुआ था। और उस जंग के बाद से ही ब्रिटेन का हमेशा ये कोशिश रहता है कैसे भी करके अर्जेंटीना की मिलिट्री को कभी ताकतवर ना होने दिया जाए। इसके कारण फ्रांस से लेकर ब्राज़ील, साउथ कोरिया, जहां से भी अर्जेंटीना एडवांस फाइटर जेट खरीदना चाहता है, ब्रिटेन दबाव डालकर वो डील को नहीं होने देता है। अब अर्जेंटीना पाकिस्तान और चीन की जेफ-17 फाइटर जेट खरीदना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने पाकिस्तान को साफ तौर पर धमकी दिया था, अगर पाकिस्तान अर्जेंटीना को 12 जेफ-17 बेचने की कोशिश की तो जेफ-17 ब्लॉक 3 जो पाकिस्तान आगे 50 के करीब इस्तेमाल करेगा, जो अभी नहीं बना है, बहुत जल्द बनने वाला है, उस जेट में जो इजेक्शन सीट इस्तेमाल होगा, जो ब्रिटेन की मार्टिन बेकर कंपनी बनाता है। और मार्टिन बेकर कंपनी दुनिया में इजेक्शन सीट बनाने के मामले में नंबर 1 कंपनी है। दुनिया में कई सारे एडवांस फाइटर जेट में इजेक्शन सीट मार्टिन बेकर का ही इस्तेमाल होता है, तो वो ब्रिटेन पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा। इस वजह से ये लग रहा था जेफ-17 का चांस भी कम हो गया है। और लेकिन दोस्तों, अब जो चाइनीज मीडिया में रिपोर्ट छप रहा है, उस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप हैरान हो सकते हो। रिपोर्ट में साफ दावा किया गया है अर्जेंटीना चीन को धमकी दिया है, अगर चीन पाकिस्तान जेफ-17 की प्राइस कम नहीं किए तो अर्जेंटीना भारत की जो तेजस जेट है उसे खरीद सकता है या फिर रशिया की फाइटर जेट की तरफ जा सकता है। दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद तो काफ़ी खुशी मिल रहा है कि देखो, हमारा तेजस जेट को लेकर अर्जेंटीना पाकिस्तान और चीन को धमकी दे दिया। लेकिन क्या सच में ये पॉसिबल है भारत अर्जेंटीना को तेजस फाइटर जेट बेच पाए? लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या यह पॉसिबल भारत के लिए हो पाएगा, वो अपना तेजस फाइटर जेट को अर्जेंटीना को बेचे? दोस्तों, ये टॉपिक पर मैं आपके साथ डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। मुझे पता है जो पाकिस्तान से ये वीडियो को देख रहे होंगे या फिर भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आदत है हर वक्त सबूत मांगने का, उनको ये न्यूज गलत लगेगा और या फिर लगेगा कि मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक पर वीडियो बना दिया हूँ। आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ। ये आप देखिए, चाइनीज मीडिया का ही आर्टिकल है और लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, आप चाहो तो जाकर पढ़ सकते हो। इसमें साफ लिखा गया है अर्जेंटीना पाकिस्तान और चीन को धमकी दिया है। देखिए क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अर्जेंटीना 12 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। पिछले मई महीने में ही चीन ने अर्जेंटीना को ऑफर दिया था, मतलब 10 सिंगल सीटर जेफ-17 देगा और 2 ट्विन सीट, मतलब ट्रेनिंग के लिए। और हर एक प्लेन में 4 एडवांस एयर टू एयर मिसाइल लगेगा। इसके साथ 2 शॉर्ट रेंज PL-10 और 2 लॉन्ग रेंज PL-15 मिसाइल भी उसमें लगेगा। और टोटल 12 प्लेन का प्राइस होगा $600 मिलियन, मतलब पर प्लेन $50 मिलियन होगा। लेकिन अर्जेंटीना पहले तो राजी था, लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने चीन की ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अर्जेंटीना का कहना था ये प्राइस बहुत ज़्यादा है और प्राइस को पर प्लेन $50 मिलियन से कम करके $30 मिलियन किया जाए, नहीं तो अर्जेंटीना चीन और पाकिस्तान के जेफ-17 को नहीं खरीदेगा। बदले में वो भारत का तेजस या फिर रशिया का YK-130 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसे खरीदेगा। इसके बाद चीन की मीडिया को काफ़ी मिर्ची लगी, मतलब कैसे अर्जेंटीना ये कह सकता है कि वो जेफ-17 नहीं खरीदेगा। चलो वो तो ठीक है, मतलब जेफ-17 के बदले तेजस फाइटर जेट खरीदेगा, मतलब चाइनीज वालों को ज़बरदस्त मिर्ची लगी है। आप नीचे आर्टिकल को पढ़ोगे तो आप जान जाओगे। अब मैं बताता हूँ क्या सच में अर्जेंटीना जो मांग किया था कि ये प्राइस जेफ-17 के लिए जो चीन और पाकिस्तान प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसमें कम होना चाहिए, नहीं तो वो तेजस जेट खरीदेगा। क्या ये अर्जेंटीना का डिमांड सही है या फिर गलत, मैं आपको अभी डिटेल्स में पॉइंट वाइज बताता हूँ।
दोस्तों अब चीन पाकिस्तान अर्जेंटीना को जेफ 17 ब्लॉक 2 ऑफर किए हैं। हालांकि काफ़ी जगह ये लिखा होगा कि ब्लॉक 3, लेकिन ब्लॉक 3 नहीं है क्योंकि ब्लॉक 3 अभी भी प्रोडक्शन में नहीं गया है और अर्जेंटीना को जल्द से जल्द प्लेन चाहिए। ब्लॉक 2 ही ऑफर किया गया है। मैं आपको अब 2 मिनट के अंदर बताता हूँ जेफ 17 ब्लॉक 2 हमारा तेजस मार्क 1A के आगे क्यों एक खराब जेट है या फिर क्यों नहीं टिकता है। देखिए, जो तेजस का 95% सरफेस एरिया है उसमें कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इससे तेजस मजबूत बनने के साथ साथ हल्का है। इस वजह से तेजस का कॉस्ट भी कम पड़ा है और आगे उसे मेंटेनेंस और अवेलेबिलिटी रेट भी तेजस का काफ़ी अच्छा है। लेकिन जेफ 17 में जो अलॉय इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी पुराना अलॉय है। मतलब 1990 के पहले जो फाइटर जेट बनते थे उसमें उसी तरह का अलॉय इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए जेफ 17 की बॉडी में कई सारे इशू है। और दोस्तों अगर हम आरसीएस की बात करें तो तेजस का आरसीएस 0.5 मीटर स्क्वायर के करीब है, लेकिन जेफ 17 का आरसीएस लगभग 5 मीटर स्क्वायर के करीब है। तेजस की सर्विस लाइफ जेफ 17 से 2.5 गुना ज़्यादा है, तकरीबन 9000 घंटे है। इसे आगे और 3000 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। अगर हम इसे ईयर में कन्वर्ट करें तो तेजस को हम आसानी से 40-50 साल यूज कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो जेफ 17 ब्लॉक 2 का स्पीड है मैक 1.6, लेकिन तेजस का स्पीड है मैक 1.8। इंजन की बात करें तो जेफ 17 में RD93 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो RD33 फैमिली का इंजन है। इस फैमिली के इंजन हमारा मिग 29 में भी इस्तेमाल हुआ है। RD93 का थ्रस्ट है लगभग 84 किलोन्यूटन के करीब। तेजस की बात करें तो हमारा तेजस में अमेरिका का F404 इंजन इस्तेमाल हुआ है, जो 90 किलोन्यूटन के करीब थ्रस्ट पैदा कर सकता है। सेम इंजन अमेरिका की F18 में भी इस्तेमाल होता है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, अमेरिकन जेट इंजन दुनिया का बेस्ट है और अमेरिकन इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप देखो, तेजस का 4000 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट टेस्ट हो चुका है, लेकिन कोई प्रॉब्लम अभी तक इंजन को लेकर नहीं हुआ है। एक जेट भी क्रैश नहीं हुआ है। लेकिन जेफ 17 अब तक ऑफिशियली 3 क्रैश हो चुका है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो जेफ 17 का 0.84 से 0.95 के बीच है। तेजस का रेशियो 1 से 1.07 के बीच है। ये रेशियो कम ज़्यादा फ्यूल टैंक और बाकी मिशन लोड को लेकर हो सकता है। दोस्तों अब मैं राडार की बात करता हूँ। देखिए, तेजस में इजराइल की ELM 2052 एल्टा ऐसा राडार इस्तेमाल हुआ है, जो दुनिया का एक बेहतरीन राडार सिस्टम है। ये एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। एयर टू सी मोड में राडार की रेंज 290 किलोमीटर है। एयर टू एयर मोड में इसका रेंज 180 से 200 किलोमीटर के बीच है, 1 मीटर स्क्वायर वाला जेट के लिए। जेफ 17 की बात करें तो इस मामले में भी ये तेजस से पीछे है, क्योंकि अब तक जेफ 17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में ऐसा राडार इस्तेमाल नहीं हुआ है। जेफ 17 ब्लॉक 3 में ऐसा राडार लगेगा। चीन की KLJ-7 है, ऐसा राडार लगेगा। अगर इसकी रेंज की बात करें तो 170 किलोमीटर है, लेकिन 3 मीटर स्क्वायर आरसीएस वाला जेट के लिए, मतलब तेजस को ये राडार दूर से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब आता हूँ मिसाइल के ऊपर। जेफ 17 शॉर्ट रेंज में PL5, PL8, PL10 मिसाइल इस्तेमाल करेगा। तेजस में R73 मिसाइल यूज हो रहा है, लेकिन आगे मिका IR मिसाइल लगेगा। मीडियम और लॉन्ग रेंज की बात करें तो जेफ 17 में PL12 मिसाइल यूज होगा, जो सिंगल पॉल्स मिसाइल है। तेजस में इजरायली IWER इस्तेमाल हो रहा है और ये डुअल पॉल्स मिसाइल है। इसके साथ साथ इसका रेंज 100 किलोमीटर के ऊपर है। हालांकि आगे तेजस में अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल होंगे, जो चीन की मिसाइल से कहीं बेहतर होगा। आखिर में इतना कहूँगा, जेफ 17 अपना बजट के हिसाब से अच्छा जेट है, लेकिन तेजस मार्क 1 के आगे नहीं टिकता है। और दोस्तों, चीन, पाकिस्तान, अर्जेंटीना को पर तेजस ब्लॉक 2 प्लेन 50 मिलियन के करीब ऑफर किए हैं, लेकिन हमारा तेजस मार्क 1 का पर प्लेन करीब $43 मिलियन पड़ता है। हालांकि अर्जेंटीना ने यह मांग किया है कि चीन, पाकिस्तान उसे $30 मिलियन में पर जेफ 17 ब्लॉक 2 प्लेन दे, जो पाकिस्तान और चीन के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वही सेम प्लेन को चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया को $60 मिलियन के ऊपर बेचे थे, तो वो कभी भी उसके आधे दाम में तो नहीं बेचेंगे। लेकिन अर्जेंटीना ने एक अच्छा गेम खेला है चीन और पाकिस्तान के सामने, और मैं आपको आगे बताता हूँ क्या सच में अर्जेंटीना भारत का तेजस फाइटर जेट को खरीदने वाला है। दोस्तों, अर्जेंटीना को भारत तेजस जेट बेचने की चांस कम है, क्योंकि देखिए, अर्जेंटीना ने
चाइना को तो इनडायरेक्टली तेजस जेट खरीदने के लिए धमकी तो दे दी, लेकिन अभी तक ऐसा भारत में कोई न्यूज नहीं है अर्जेंटीना इंडियन गवर्नमेंट को तेजस जेट के लिए कहा हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट अर्जेंटीना को ऑफिशियली तेजस जेट का ऑफर दिया हो भी सकता है ये दोनों देशों के बीच बैक चैनल या फिर बातचीत हो रहा हो, लेकिन मीडिया में वो खबर नहीं हो। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल ये है, ब्रिटेन के मार्टिन बेकर कंपनी का इजेक्शन सीट हमारा तेजस में भी इस्तेमाल होता है, क्या तब तेजस जेट को अर्जेंटीना को बेचने के लिए ब्रिटेन परमिशन देगा? मान लेते हैं कि भारत कैसे भी करके DRDO या फिर HAL ने खुद इजेक्शन सीट बना ली या फिर हम रसिया से मदद में इजेक्शन सीट को बना लिए, लेकिन क्या हम टाइम में मतलब 2-3 साल के अंदर अर्जेंटीना को 12 तेजस मार्क 1A बेच पाएंगे? क्योंकि अब हम इस साल जो 83 तेजस मार्क 1A का डील किए हैं वो हम 2023 के आखिर से मिलना शुरू होगा। अब अगर हम अर्जेंटीना से तेजस का ऑर्डर लेते हैं तो उससे मिलने में कम से कम 4-5 साल तो लगेंगे। क्या अर्जेंटीना इतने साल इंतजार करेगा? मुझे लग रहा है अर्जेंटीना चीन और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए भारत की तेजस जेट का नाम लिया है, क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक प्रेस्टीज या फिर ईगो वाला इशू हो जाएगा। उनके लिए ये मसला होगा कि चलो हमारा प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन ये डील कैसे भी करके भारत को ना मिले, इसलिए हम $50 मिलियन पर प्लेन को कम करके $40 मिलियन में ही अर्जेंटीना को जेट बेच देते हैं, प्रॉफिट कम मिले लेकिन भारत को ये डील ना जाए। इस चीज़ का फायदा अर्जेंटीना उठाने के लिए भारत का नाम लिया है। मुझे नहीं लग रहा है कि अर्जेंटीना हमारा तेजस के लिए सीरियस है या फिर भारत अर्जेंटीना को तेजस जेट देने के लिए सीरियस है। अगर चीन पाकिस्तान आखिर वक्त तक प्राइस कम नहीं करते हैं तो अर्जेंटीना के पास रशियन फाइटर जेट खरीदने का ऑप्शन है और रशिया के पास बहुत सारे फाइटर प्लेन है जो कम दाम में या फिर अर्जेंटीना के बजट के अंदर वो उन्हें दे सकता है। दोस्तों फिर भी मैं आखिर में कहूँगा, अगर अर्जेंटीना इनडायरेक्टली भारत का नाम लिया है तो हमें कोशिश करना चाहिए कैसे तेजस जेट अर्जेंटीना खरीदे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।